साधना अपनी बड़ी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर लेकर आती है। उसकी बड़ी बहू यानी कि अनुराधा ने लंबा सा घूंघट डाला हुआ था, जिसे देख साधना ने कहा, अरे बहू, ये इतना लंबा घूंघट क्यों डाला है? आजकल कौन इतना लंबा घूंघट डालता है? वो माँ जी, मुझे ना शर्म आती है। वाह वाह, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी शर्माने वाली बहू। खुश रहो खुश रहो। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका पति विनोद उसके पास आने की कोशिश करता है तो वो झट से पीछे हट जाती है। अरे क्या हुआ? जी वो मुझे ना बहुत शर्म आ रही है। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, अब मुझसे कैसी शर्म? और ये सब तो हर पति पत्नी के बीच होता है। हाँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। वो क्या है ना, अभी मुझे बहुत शर्म आ रही है। अच्छा, समझ गया। नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए। खैर कोई नहीं, आज ना सही, 2 दिन बाद ही सही। अनुराधा बहुत ही शर्मीले स्वभाव की थी। वो हर छोटी छोटी बात पर शर्मा जाती थी। अगले दिन उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। उसकी सास उसके कमरे में आती है। चलो बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। क्या मुंह दिखाई? इसका मतलब पड़ोस की औरतें मुझे देखेंगी? नहीं माँ जी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे ये तो रस्म है, अब इसमें शर्माना कैसा? साधना बड़ी मुश्किल से अपनी शर्माती हुई बड़ी बहू को लेकर आती है। तभी पड़ोस की कमला काकी उसकी मुंह दिखाई के लिए उसका घूंघट उठाने लगती है, लेकिन वो दोनों हाथों से अपने घूंघट को कसकर पकड़ लेती है। अरे ये क्या कर रही हो बहू? देख तो साधना, तेरी बहू ने घूंघट कितना कसकर पकड़ा हुआ है। इसके नैन नक्श अच्छे नहीं है क्या, जो अपना चेहरा छुपा रही है? अरे नहीं, मेरी बहू तो सुंदर है, लेकिन ये शर्मीली बड़ी है। अरे बहू, क्या कर रही है? माँ जी, मुझे शर्म आ रही है। साधना गुस्से उसका घूंघट इतनी जोर से खींचती है और सब औरतें उसका मुंह देख लेती हैं। लो बहनों, हो गई मुंह दिखाई। साधना की बहू ने एक साथ ही सबको अपना मुंह दिखा दिया। सब औरतें वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब साधना अपनी बहू के इस व्यवहार से बड़ी दुखी आ चुकी थी। वो ना तो किसी से ज्यादा बात करती, कुछ बात बोल दो तो ऐसे शर्मा कर भागती कि पूछो ही मत। ऐसे ही समय बीत जाता है और उसकी शादी को 2 साल हो जाते हैं। 2 साल बाद साधना का छोटा बेटा एक रोज निधि नाम की एक मॉडर्न लड़की से शादी कर उसे घर ले आता है। लड़की सुंदर थी, इसलिए साधना ने भी उसे अपना लिया। अगली सुबह साधना निधि को जगाने कमरे में जाती है तो वो नाइटी पहनकर बाहर आती है। यस माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह? है सुबह? बहू बाहर देख, 10 बज रहे हैं, आधा दिन बीत गया और ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने, वो भी हमारे सामने? इसे नाइटी कहते हैं जो सोते वक्त पहनते हैं। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आ जा, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है ना। ओह वाह, मुंह दिखाई, इसका मतलब मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। मैं बस यूं तैयार होकर आती हूँ। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। निधि का ये रूप देख उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर कुछ देर बाद निधि सेक्सी सा ब्लाउज और साड़ी पहनकर बाहर आती है। उसने सर पर पल्लू भी नहीं किया होता। सभी औरतें उसे देख हैरान रह जाती हैं, जबकि बड़ी बहू एक कोने में बैठकर अभी भी शर्मा रही होती है। कुछ देर बाद सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। हाय, कैसी औरतें, इतने सारे समोसे भी खा गए और कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया। अब साधना उन दोनों से परेशान हो जाती है। एक बहू ऐसी है जिसका शर्माना ही कभी खत्म नहीं होता, और एक ऐसी है जो जहाँ शर्माना चाहिए वहां भी नहीं शर्माती। अपनी मुंह दिखाई पर भी सबसे पटर पटर कर रही है। लेकिन अब इन दोनों को मुझे ही कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। ये सोचकर साधना एक फैसला लेती है। फिर दोनों बहुओं को बुलाती है। देखो बहुओं, अब कुछ दिनों तक तुम दोनों को एक दूसरे का किरदार निभाना है। मतलब बड़ी बहू छोटी बहू की तरह बेशर्म और छोटी बहू बड़ी बहू की तरह शर्मीली बन जाएगी, और जो अपने इस काम में सफल रहा उसे ही मैं अपनी तिजोरी की चाबियां दूंगी। अरे वाह, तिजोरी की चाबियां। अब वो दोनों लालच में आकर वैसा ही करती हैं। शाम को निधि सर पर घूंघट ओढ़े अनुराधा के पास आती है। अब अनुराधा बिना घूंघट के निधि की तरह बैठी हुई थी। भाभी बताओ ना, शाम को खाने में क्या बनाओगी? क्या मतलब? क्या बनाओगी मतलब? जो तुम्हें खाना जाकर बना लो, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? ये सुनकर निधि को बड़ा गुस्सा आता है और वो चुपचाप खाना बनाने लगती है। फिर एक रोज, अरे किसके चिल्लाने की आवाज आई? अरे वो जेठानी जी, जेठ जी गिर गए हैं। क्या, तो तुमने उन्हें उठाया? नहीं, वो क्या है ना,
मुझे शर्म आती है। बाहर में गई तुम्हारी शर्म, हर वक्त शर्म शर्म। यहाँ इंसान मर रहा है और तुम्हें शर्म की पड़ी है। अच्छा बहू, जब खुद पर पड़ी तब तुझे समझ में आया। हम तो तेरा शर्माना 2 साल से झेल रहे हैं। ये सुनकर शर्मीली को अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही एक रोज निधि की कुछ सहेलियां घर आती हैं तो अनुराधा बेशर्म बनते हुए उनसे कहती है, अरे ये तुम्हारी वही सहेलियां है ना जिसके बारे में तुम कह रही थी कि मंगल बाजार का 100 वाला पर्स या जूतियां तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में दे देती हैं। ये सुनकर उसकी सहेलियां गुस्से में आ जाती हैं और वो वहां से चली जाती हैं। जेठानी जी, ये भी भला कोई बात हुई? बोलने से पहले थोड़ा देख तो लेती किसके सामने क्या बात कर रही हो। यही तो हम तुझे भी समझाना चाहते थे बहू कि तू जब मर्जी किसी के सामने कुछ भी बोलती है। कम से कम बोलने से पहले सोचा तो कर। जब तुम दोनों पर बात आई तब तुम्हें समझ आया। अब पता चला हम तुम्हें कैसे झेल रहे हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। उस दिन के बाद से वो दोनों सुधर जाती हैं। शर्मीली बहू बात बात पर शर्माना छोड़ देती है और दूसरी बहू अपनी बेशर्मी छोड़ देती है।